हेलो एवरीवन। मैं विकास श्रीवास्तव। आई होप कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। आज मैं कवर कराऊंगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे मुझसे कि सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेकिन आप उसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप कब करवाओगे। बच्चों ये ध्यान रखना कि जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं पीवाईक्यू ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं लाइव क्लास में आकर के आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूं। चलो जी, तो बेसिकली मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए नियर अबाउट 15 ईयर्स हो गए। 15 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। करेंटली मैं अभी केडी कैंपस में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी दिल्ली में मैं हूँ। तो 3-4 ब्रांचेस मैं देख रहा हूँ केडी कैंपस के। तो खैर आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपको करना है और टारगेट रखेंगे हम एसएससी 2025। एसएससी में जितने भी सीपीओ का पेपर हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, सारे पेपर को हम टारगेट करने वाले हैं। चाहे डी ट्रिपल एस का भी पेपर आ जाए, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और बिल्कुल आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, तभी जाके आपको इस वीडियो का आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं आज का पहला रूल। जो फर्स्ट रूल है ये हमसे ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी दो नाउन्स अगर आप एंड से कनेक्ट करते हो, नाउन क्या होता है? कोई नाम। कोई भी दो नाउन अगर आप एंड से कनेक्ट करते हो और अगर वो दोनों नाउन अगर अलग अलग पर्सन या अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करे, अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिलकर के एक से ज्यादा हो जाएंगे। तो जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सीता एंड सोनी। अब सीता और सोनी जो है वो एक पर्सन तो हो नहीं सकते हैं। तो सीता और सोनी दो अलग अलग पर्सन हो गए। तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी चाहिए? उसके लिए हमें यूज करनी चाहिए प्लूरल वर्ब। तो हमें पता है कि आर एक प्लूरल वर्ब है, यहां पर इज एक रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। अगले सेंटेंस में कह रहा है कि मोहन एंड सोहन वॉज या वर फ्रेंड्स। मोहन और सोहन जो है वो दोस्त हैं। तो मोहन और सोहन एक ही पर्सन तो है नहीं, दो अलग अलग पर्सन हैं। तो जब दो अलग अलग पर्सन हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और इन दोनों में से हमारे लिए प्लूरल वर्ब कौन सी है? वर एक प्लूरल वर्ब है और वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, कुछ भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है। और हरी एंड हसन डू और डज नॉट रीड। अब हरी और हसन दो अलग अलग पर्सन नहीं है, दो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। ठीक है। अब सपोज मैं कहूं कि हाँ, हरी का ही दूसरा नाम है जो है वो हसन है, उस केस में अलग चीज हो जाएगी। उस केस में आप एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब। लेकिन हरी और हसन अगर दो अलग अलग पर्सन हैं तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एक प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। बच्चों जैसे हमें पता है कि डू जो है वो एक प्लूरल वर्ब है और डज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। फाइन। लेकिन अब बात यह आती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमने बनाई है। हम जैसे बोलते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उसी के बिहाफ पर सारे पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अब सोचो जरा, अगर ये कहना हो कि अगर दो नाउन एंड से मैं कनेक्ट करूं और दोनों ही नाउन अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लूरल हो जाएगा। उसके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन सर क्या होगा अगर दो नाउन मैं एंड से कनेक्ट तो करूं, लेकिन दो अलग अलग चीजों को ना बता करके वो एक सिंगल चीज को बताए, या तो सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करे। उस केस में जब वो एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। तो राइस अलग चीज है, करी अलग है। लेकिन जब बात, बच्चों यहां पर ध्यान दो, जब बात हो रही है यहां पर फूड की, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक चम्मच राइस और उसके बाद एक चम्मच करी खा ली। नहीं, हम राइस में ही क्या करते हैं? करी को मिक्स कर देते हैं। तो जब राइस में आपने करी मिक्स कर दी तो मिलकर क्या बन गया? एक सिंगल यूनिट। तो जब वो एक सिंगल चीज बन गया तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। यहां पर जो हमने वर्ब यूज किया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो क्या एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में बटर लेके हम खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड पे बटर लगा दिया, जब ब्रेड पे बटर लगा देते हैं तो वो मिलकर क्या बन गया? एक सिंगल चीज। तो आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है खूब पेपर में पूछा जाता है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये भी खूब पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर दो चीज एंड से जुड़े हैं, अलग अलग है, तो प्लूरल वर्ब। अगर एक ही पर्सन एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब जाएंगे।
कुछ चीजें जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। विंस आपको पता है वर्ब की एस और एस फॉर्म है, तो ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई जो जो ऑनेस्ट होगा वो सच भी होगा, है ना। तो ये अलग अलग चीजों को ना बता करके एक ही चीज को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब कैसे यूज की है, सिंगुलर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर से बात आती है बच्चों कि हैम एंड एग इज अ टेस्टी डिश। ये क्या होता है कि एक मीट का पार्ट होता है हैम, आप में से बहुतों को पता भी होगा, है ना। तो हैम एंड एग अलग अलग चीजों को नहीं बताया जा रहा है, सेम एक ही चीज को बताया जा रहा है कि ये दोनों जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसलिए वर्ब हमने कैसे यूज कर लिया बच्चों, इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग दोनों का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। अलग अलग चीजों को तो नहीं बताया जा रहा। अब मैं कहूँ स्क्रीमिंग और मैं कहूँ लाफ्टर, दोनों अलग अलग चीज हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, दोनों की मीनिंग क्या होती है, चिल्लाना। तो दोनों एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वर्ब कैसी आ गई यहाँ पर, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे एज एंड एक्सपीरियंस, भाई एज से ही तो एक्सपीरियंस आता है, जिसकी उम्र ज्यादा हुई उसके पास जिंदगी के चाहे बहुत सारी चीजों का तजुर्बा बहुत होगा, अनुभव बहुत होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ब्रिंग्स। अभी तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी है कि वर्ब की एस और एस फॉर्म सिंगुलर होती है। सो बच्चों ये था हमारा आज का पहला रूल, ठीक है। हम चलते हैं, हॉर्स एंड कैरेज वो सीन है, फिर से है यहाँ पर हॉर्स और ये कैरेज जो है दोनों सेम है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजों को यहाँ पर डिनोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर। तो ये पहला रूल आप सबको मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर अपने कमेंट्स डालो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, जहां पे मुझे लगेगा कि जिस चीज का आंसर करना है मैं आंसर जरूर करूंगा। सेकंड पॉइंट कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन निकल के आ ही जाते हैं। अभी 2024 में भी जो एसएससी के पेपर हुए उसमें भी 38 या 38 स्लॉट्स, आई थिंक 38 स्लॉट्स में पेपर हुए हैं, उसमें भी कुछ एक आधे स्लॉट्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं सारे पीवाईक्यू लेके आऊंगा, आपको बस अभी ये ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से इतना बेसिक आपको पता होगा कि ए एंड द को क्या कहा जाता है बच्चों, आर्टिकल कहा जाएगा, फाइन। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो कहीं ना कहीं अधिकार, जैसे मेरा अधिकार तो मैं क्या बताऊंगा, माई। अगर हम सबका है तो हम क्या कहेंगे, आर। किसी एक का, सामने वाले का है योर, हिज, हर, देयर, इनको माना जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, फाइन। ए एंड द को आर्टिकल एंड माई, आर, योर, हिज, हर, देयर को क्या मानेंगे हम, पजेसिव एडजेक्टिव। अब स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर से आपको बात ज्यादा समझ आएगी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जब दो नाउन हमने एंड से कनेक्ट किया, ओके, और पहले वाले नाउन से पहले या तो आर्टिकल कोई आ जाए, या तो ए एंड द आ जाए, या फिर कोई एक पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि या तो माई हो, आर हो, योर हो, हिज हो, इन दोनों में से कोई अगर एक आ जाए तो ये दोनों नाउन को अलग अलग ना मान के इनको एक ही पर्सन माना जाता है या एक ही थिंग माना जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, मैंने क्या लिखा है, सेम पर्सन और थिंग। इसके एक एग्जांपल देखो तब समझ आएगा। जैसे देखो ब्रदर एंड फ्रेंड, दो नाउन हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, ओके। पहले वाले नाउन से पहले क्या आ गया, माई। हमें पता है बहुत अच्छे से कि माई क्या होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो सर जब ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब आपने बताया कि ये दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है। कह रहे कि सर भाई और दोस्त तो अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज होती है। कई बार हम बोलते हैं कि ना, आपने से भी किसी ने यूज किया होगा कि माई बेस्ट फ्रेंड इज माई मॉम, तो फ्रेंड और मॉम दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। मैं कहूँ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त मेरा भाई है, मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो दो अलग अलग पर्सन नहीं है। यहां पर हमने क्या किया, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ब्रदर एंड फ्रेंड के में हमने क्या किया, ब्रदर के पहले माई यूज कर दिया, यानी कि ये अलग अलग पर्सन नहीं होंगे, ये सेम पर्सन होंगे, इसलिए वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल और भी करेंगे हम, चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएगी। सेकंड एग्जाम्पल देखो, द टीचर एंड स्टाफ आर अवेटिंग द प्रिंसिपल। अब देखो टीचर भी एक नाउन है, स्टाफ भी एक नाउन है। हमने पहले वाले नाउन से पहले क्या यूज कर दिया, आर्टिकल द। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है, टीचर और स्टाफ दोनों कॉमन पर्सन है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो जब अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो वर्ब बच्चों सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल, यस बिल्कुल ठीक कहा। वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। जो हमने आर यूज किया बच्चों, यहां पर क्या होना चाहिए,
इज होना चाहिए, क्योंकि आर तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि आर कैसी वर्ब होती है, आर एक प्लूरल वर्ब होती है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। फिर अगला सवाल कहता है द सीईओ एंड सीएमडी आर ऑन लीव। कह रहे कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बार ऐसा होता है किसी कंपनी में, किसी बैंक में, बहुत बार हमने देखा है कि ये एक ही इंसान दो अलग अलग पोस्ट को संभाल रहा है। एक पोस्ट का नाम है सीईओ, एक पोस्ट का नाम है सीएमडी, लेकिन पर्सन एक ही है। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पर्सन है यही सीईओ है और यही क्या है, सीएमडी है, तो दो अलग अलग पर्सन नहीं हुए, वहां पर एक ही पर्सन की बात हो गई। कैसे पता चला? सर हमने पहले वाले के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया। इसका मतलब कि ये दो अलग अलग पर्सन नहीं है, ये सेम पर्सन है। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी बच्चों? सिंगुलर, जबकि हमने यहां पर आर यूज कर दिया जो कि एक प्लूरल वर्ब है। कहने का मतलब है कि दो नाउन अगर एंड से कनेक्टेड है, पहले वाले के पहले या तो एडजेक्टिव आ जाए या तो आर्टिकल आ जाए, तो वहां पर दोनों को अलग अलग ना मान करके हम सेम पर्सन मानेंगे, और उस केस में हमेशा एक सिंगुलर वर्ब चाहिए। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट आता है इस रूल में कि सर हमने दो नाउन एंड से कनेक्ट किया। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। दो नाउन हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। अब मैंने दोनों नाउन से पहले या तो आर्टिकल रखा या तो पजेसिव एडजेक्टिव, इसके पहले भी आ गया, और इस वाले नाउन से भी पहले हमने आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया। अभी के पहले वाले में क्या था? सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले था, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर आर्टिकल, माई, आर, योर, हिज, हर हो, या फिर ए एंड द। इस केस में ये दोनों पर्सन अलग अलग होंगे। तो जब अलग अलग पर्सन, अलग अलग थिंग, तो वर्ब कितनी हो जाएगी? एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल। इस केस में हम यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दो अलग अलग पर्संस की बात हो रही है, दो अलग अलग थिंग्स की बात हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखेंगे और देख करके वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से कोशिश करो और फिर वापस आकर के चेक करो कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो जी, यहां पर है फादर एंड क्या है, फ्रेंड। अब इन दोनों से पहले हमने क्या यूज कर दिया, माई, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि सर जो मेरे फादर है और फ्रेंड है, दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग पर्सन है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए बच्चों? प्लूरल होनी चाहिए, और इस हमें पता है एक सिंगुलर वर्ब है। यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? यहां पर आर होना चाहिए। आई होप दिस इज इजी। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं इसकी पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा कि आज ही डाल दूं। आप वहां से प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। याद नहीं करना है, बिल्कुल समझ करके जाना है, पेपर बहुत अच्छा होगा। अब यहां देखो सर, अभी आपने कहा कि सीईओ एंड सीएमडी, दोनों के पहले क्या आ गया बच्चों? आर्टिकल दो आ गया। इसका मतलब कि सीईओ और सीएमडी यहां पर दोनों अलग अलग पर्सन है। सर लेकिन अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने कहा कि सीईओ और सीएमडी, देखो पॉसिबिलिटीज होती है। एक पर्सन अगर दो अलग अलग पोस्ट को संभाल रहा है तो वहां पर हम पहले वाले के नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने दोनों के पहले आर्टिकल का यूज कर दिया, इसका मतलब कि यहां पर सीईओ और सीएमडी दो अलग अलग पर्संस हैं। पॉसिबिलिटी है, लैंग्वेज में क्या होती है चीजें, पॉसिबिलिटीज देखी जाती है कि अगर सीईओ और सीएमडी एक ही पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब, सीईओ और सीएमडी अलग अलग पर्सन है प्लूरल वर्ब। तो ये कैसे हम इसको बाइफर्केट करेंगे? अगर सेम है तो पहले वाले के पहले आर्टिकल, दोनों अलग अलग है तो दोनों के पहले आर्टिकल। सो यहां पर आर एक वर्ब का यूज हुआ है जो कि बिल्कुल ही ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहां पर, हिज मदर एंड हिज वाइफ, और मां और बीवी दोनों तो अलग अलग होंगे, दोनों के पहले क्या यूज कर दिया हमने? पजेसिव एडजेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। दोनों के पहले यूज कर दिया, दोनों अलग अलग हो गए। तो जब दोनों अलग अलग हो गए तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, जो कि यहां पर लिखा गया है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, आप इसे पढ़ करके जाओ। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है कि बोथ, बोथ का मतलब होता है दो, सेवरल बहुत सारे, वेरियस बहुत सारे। आप खुद से सेंस लगाओ और सोचो कि बोथ तो एक से ज्यादा हो गया सर, यस। सेवरल एक से ज्यादा हो गया, वेरियस एक से ज्यादा है ये भी। तो जब ये एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इन्हें नाउन कैसे चाहिए होगा सर? प्लूरल। प्लूरल नाउन क्या होता है? मोर देन वन। सर फिर वर्ब कैसे चाहिए? ऑब्वियसली वी गो फॉर अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिर से आप वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके वापस देखोगे कि आपके आंसर सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। जैसे बोथ द चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन क्या होते हैं? प्लूरल। चिल्ड्रेन का सिंगुलर क्या होता है बच्चों? चाइल्ड।
बोथ द चिल्ड्रेन, सर हमने आर का यूज किया, यस, बोथ नीड्स अ प्लूरल वर्ब, आर बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सेवरल इशूज हैज बिकम कंट्रोवर्शियल, इट्स रॉन्ग, क्योंकि सेवरल को हमने इशूज तो प्लूरल दे दिया, लेकिन वर्ब हैज जो होती है दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। सो बच्चों हमें क्या यूज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहां पे हैव यूज करना चाहिए। वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर यहां पर क्वेश्चंस प्लूरल आ गया, नाउन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ब जो होती है मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ आ चुका है कि इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसके लिए सर हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर बात हो बोथ ऑफ की, सेवरल ऑफ की, वेरियस ऑफ की, देयर विल बी नो एनी चेंज। जैसे ये प्लूरल था, इसको फिर से क्या चाहिए, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। फॉर एन एग्जांपल, बोथ, सॉरी यहां पर बोथ की स्पेलिंग रॉन्ग है, बोथ ऑफ द क्लर्क्स इज सिंसियर। अब देखो यहां पर इज आ गया, क्लर्क्स क्या है, ये तो प्लूरल है, दिस इज बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वर्ब सिंगुलर आई है इसमें क्या होना चाहिए था, यहां पर हमें प्लूरल यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि बोथ को, सेवरल को, वेरियस को हमेशा एक प्लूरल वर्ब चाहिए। ओके, सेवरल ऑफ अस, अस कितने लोग होते हैं, एक से ज्यादा, सेवरल ऑफ अस हैज बीन टू अमेरिका, गलत हो गया क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन हैज जो है दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब। यहां हमें यूज क्या करना चाहिए, यहां पर बच्चों हमें यूज करना चाहिए हैव। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछले वीडियो में मैंने काफी बार आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या है। इस वीडियो में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बार बार मैं आपके सामने कहूं, ताकि ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल ही सेट हो जाए। तो सेवरल ऑफ को भी क्या चाहिए, प्लूरल नाउन, और वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल, जो कि यहां पर गलत था, हैज की जगह हैव हो जाएगा। वेरियस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस ऑफ आ गया, पार्टीज प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज कर दी है, तो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आर होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ये बात ठीक भी है ना, अभी तो जहां देखो वहीं पर इलेक्शन के गाने सुनने को मिल रहे हैं, देशभक्ति गाने चल रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, और जैसे इलेक्शन बीता गाने खत्म, है ना, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। खैर मेरे ख्याल से ये तीसरा नंबर का भी रूल आपको समझ आ गया होगा। चलते हम फाइनली फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखो जी बच्चों, एज वेल एज, along with, together with, without, except, but, and, besides, ये जो देख रहे हो ना आप, ये चार, इसकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। मतलब ये होता है कि इसके साथ ये भी, ये सब्जेक्ट है, मान लो कोई नाम लिखा हुआ हो, ही, शी, इट, दे, सोनू, मोनू, टोनू, कोई भी अगर नाम लिखा हो, और यहां भी कोई एक नाम लिखा हो, तो क्या हो जाएगा, सोनू एज वेल एज मोनू, सोनू साथ ही साथ मोनू। और जब आप इस चार की मीनिंग देखते हो तो ये कहता है, जैसे लिखा है सोनू विदाउट मोनू, सोनू मोनू के बगैर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, काफी बार आप हर साल देखोगे पेपर में सवाल जरूर होते हैं यहां से। तो सर इसमें क्या करना है, कहते हैं कि अगर आपने दो सब्जेक्ट को इनमें से किसी की मदद से अगर आपने जोड़ा है, तो ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा ध्यान रखना पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमें इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। आई रिपीट, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल, यानी कि सब कुछ चाहिए हमें इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, द डॉक्टर एज वेल एज द नर्सेज इज या आर गिल्टी, एग्जामिनर आपको यहां पर फंसाने की कोशिश करेगा प्लूरल देके, और बहुत सारे बच्चे यहां पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो भी जाते हैं। लेकिन हमने क्या सीखा, एज वेल एज के पहले का वर्ड क्या लिखा है, द डॉक्टर, हमें पता है कि ये सिंगुलर नाउन है। अब अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी बच्चों कैसे चाहिए, सिंगुलर वर्ब, इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड हिज सन, अब देखो वाइफ एंड सन ये जोड़ दिया गया, लेकिन यहां पर क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद से पहले का जो सब्जेक्ट होता है ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ही तो एक सिंगल पर्सन है तो हैज होना चाहिए, हैज करेक्ट है, हैव रॉन्ग है। बहुत बेसिक सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, बस यू नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग, सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, एक से ज्यादा बार आप इसे पढ़ोगे आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएगी। चलते हैं हम आज की डेट में फाइनल रूल की तरफ, रूल नंबर 5, ठीक है। लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, rather than,
accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by and run by। वंस अगेन, अगर आप यहां से दो सब्जेक्ट जोड़ते हो इनमें से किसी की मदद से, देखो ये बहुत रेयर आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर बताया अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में, किसी स्लॉट में, सॉरी एसएससी में पूछा गया था किसी स्लॉट में। मैं पीवाईक्यू में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये रिसेंटली पूछा गया यहां से, और ये रेयरली किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं बट रेयरली। यहां से भी हमें वही ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से इनमें से किसी से भी अगर कनेक्टेड है तो ये जो वर्ब होनी चाहिए ये वंस अगेन किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट का फिर से कोई रोल नहीं होता, सब कुछ होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आप वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करो, वापस आकर के चेक करो आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट देखो, द चीफ मिनिस्टर accompanied by his wife and children। आपको यहां पर फंसाने की कोशिश हो रही है कि आप यहां देखो वाइफ भी है चिल्ड्रन भी है, मतलब मोर देन वन, आप आर करो, बट रॉन्ग। हमें किसके हिसाब से जाना है, पहले वाले के हिसाब से। accompanied by के पहले जो यूज किया गया उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। चीफ मिनिस्टर सिंगुलर होता है, वी गो फॉर अ सिंगुलर वर्ब, आर इज रॉन्ग। सेकंड देखो, यू रेदर देन मोहन हैव। अब यहां पर यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, यू के हिसाब से हमेशा क्या आता है, हैव आता है। हैव करेक्ट होगा, हैज रॉन्ग हो जाएगा। यहां से हमें भटकना नहीं है। रेदर देन के बाद क्या लिखा है, वी डोंट बॉदर, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। थर्ड देखो, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। यहां पे एग्जामिनर ने आपको फिर से फंसाने की कोशिश की है कि हाँ ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, फिर से बताएंगे, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहां पर सिंगुलर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर यहां पर बिल्कुल ही रॉन्ग है। और फिर देखो यहां पर लिखा है सीता अनलाइक हर सिस्टर्स। यहां पर सिस्टर्स के हिसाब से नहीं जाएंगे क्योंकि सिस्टर्स में आपको प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हमें जाना है अनलाइक के पहले, जो कि इज बिल्कुल करेक्ट है, आर रॉन्ग है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यू लाइक योर टीचर आर और इज हार्ड वर्किंग। यू के अकॉर्डिंग क्या जाएंगे बच्चों, आर जाएंगे। सो आई होप कि ये आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप कोशिश करो और धीरे धीरे करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी जो छोटा सा पार्ट एक और भी रह जाता है वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों अगर वीडियो ठीक ठाक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। और जो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।